नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया को हिला रहा है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। जी हां, ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर पूरे देशों में, अमेरिका के साथ साथ कई देशों में भी इस मुद्दे को लेकर बहुत बहस छिड़ी है, बहुत हंगामा हो रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तो पूरी तरह से इसमें साफ जाहिर नजर आ रहा है कि ट्रंप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। लेकिन इसके साथ साथ ऐसे कई देशों में वहां के बिजनेसमैन और नेताओं को इसके अंदर लपेटने की कोशिश की जा रही है और कुछ आ भी गए इसके अंदर। इस बार हम जो बात कर रहे हैं वो एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती, उसके संबंध और जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुई हैं उसमें कितने लोग शामिल हैं, किन किन के नए नाम आए हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एप्स्टीन की। हमने पिछले एपिसोड्स में भी इसको लिया था। जो एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ट्रैफिकिंग के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उसकी 2019 में जेल में संदिग्ध मौत हो गई थी। कोई उसको बोला था सुसाइड है, कोई बोला था हत्या है। और अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो न्याय विभाग ने, उसने लाखों पेज के दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें ईमेल, मैसेजेस, फोटोज और कई डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। तो ये फाइलें दिखाती हैं कि एप्स्टीन ने कैसे अमीरों, राजनेताओं, सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, उनका एक बड़ा नेटवर्क बनाया था। और इस मुद्दे पर हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिटेल में रिपोर्ट भी बनाई थी। आप चाहें तो वो रिपोर्ट देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो उसमें हमने एक फौरी तौर पर जानकारी दी थी। लेकिन दोस्तों, आज हमारा जो फोकस है वो भारतीय और भारतीय मूल के लोगों पर है कि कौन कौन लोग शामिल थे, वो कहाँ हैं, उनके क्या कनेक्शन हैं, एप्स्टीन के साथ उनकी क्या भूमिका पाई गई है और क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं सबूतों के साथ। इसमें कुछ नामों को घसीटा भी गया है, लेकिन हम इसमें लेटेस्ट जितनी जानकारी हमारे पास है वो जोड़ेंगे। विशेष रूप से दीपक चोपड़ा के बारे में दी गई जानकारी पर गहराई से चर्चा करेंगे। कौन थे दीपक चोपड़ा? साथ ही हम ओपरा विनफ्रे और दीपक चोपड़ा के कनेक्शन की सभी डिटेल्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और एप्स्टीन फाइल्स में चोपड़ा का नाम आने से ये कनेक्शन और भी संदिग्ध हो जाता है, बन जाता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा विस्तार से है ताकि हम हर पॉइंट को आसानी से समझा सकें, आप तक अपनी बात रख सकें कि एप्स्टीन फाइल्स में क्यों इतना हंगामा मच रहा है। हम एक एक करके आपको हर नाम एक्सप्लेन करेंगे, बैकग्राउंड इसका देंगे और ये क्यों शॉकिंग है, इतना शॉकिंग क्यों है, क्या है इसकी इम्प्लीकेशंस। एक बात याद रखें कि ये फाइल्स में नाम आना जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा क्राइम का सबूत हो, क्योंकि बहुत सारे नाम उन्होंने अपनी तरफ से भी जोड़े हैं। लेकिन ये सवाल जरूर उठते हैं कि एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, उसने इतने हाई प्रोफाइल लोगों से कैसे और क्यों संबंध बनाए या बनाने की कोशिश की थी, क्या चाहता था वो, किस तरह का नेटवर्क बना रहा था। एप्स्टीन फाइल्स ये भी बताती हैं कि एक सेक्स ऑफेंडर दूसरे देशों में किस तरह पॉलिटिकल नेटवर्किंग कर रहा था, किस तरह से वो पॉलिटिकल गेम्स खेल रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में से एक है जेफरी एप्स्टीन केस। अब ये जो है केस नए मोड़ ले रहा है। 2025 और 2026 में जारी की गई फाइल्स में लाखों ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं और डॉक्यूमेंट्स हैं। एप्स्टीन 2005 में ही सेक्स ऑफेंडर घोषित हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो पावरफुल लोगों के साथ जुड़ा रहा। उनके साथ उसने कई तरह के रिश्ते बनाए, नेटवर्किंग की। इन फाइल से पता चलता है कि अमेरिका का ये नेटवर्क कैसे काम करता है और किस तरह से वो नेटवर्क चलता था। पैसा, पॉलिटिक्स, संदिग्ध एक्टिविटीज़, तो इसमें कई लोग शामिल थे। अब बात करते हैं भारतीय कनेक्शन की। जो दस्तावेज जारी हुए हैं उसमें कुछ प्रमुख नाम भारतीय या भारतीय मूल के निकले हैं। इनमें से प्रमुख है दीपक चोपड़ा, हम बताएंगे इनके बारे में। मीरा नायर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी घसीटा गया, हरदीप सिंह पुरी का नाम भी घसीटा गया, अनिल अंबानी और सोनिया गांधी का भी इसमें नाम आ रहा है। इनमें से कुछ एप्स्टीन से सीधे संपर्क में थे, जैसे ईमेल या मीटिंग्स, लेकिन किसी पर भी यौन शोषण का सीधा आरोप नहीं लगा है, तो जाहिर सी बात है उतनी गंभीर बात नहीं है। फिर भी ये कनेक्शन चौंकाने वाला है क्योंकि एप्स्टीन का बैकग्राउंड सबको पता था। तो आइए एक एक नाम को लेकर उनकी डिटेल्स में समझें कि आप आसानी से उनको कनेक्ट कर सकें
कि क्यों इतना गंभीर है मसला, क्या वजह है ये बार बार नाम उछल रहा है, और खास तौर पर ऐसे लोग जिनके ईमेल्स जो है सामने डिटेक्ट हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं, उस फाइल में सामने आए हैं। सबसे पहला नाम हम करते हैं दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा भारतीय मूल के मशहूर लेखक, स्पीकर और वैकल्पिक चिकित्सा के गुरु हैं, कंटेम्प्रेरी मेडिसिन के। वे अमेरिका में रहते हैं, खासतौर पर सैन डिएगो कैलिफोर्निया में। दीपक चोपड़ा का जन्म जो है 1946 में नई दिल्ली में हुआ था और उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। वो एक डॉक्टर हैं। बाद में उन्होंने आयुर्वेद, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ ध्यान दिया, उसकी तरफ मुड़े वो, और उन्होंने 90 से ज़्यादा किताबें भी लिखी हैं इन्हीं विषयों से लेकर, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर्स भी हैं। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम सबसे ज़्यादा आया है, मतलब 3000 से ज़्यादा ईमेल्स मिले हैं। और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि दीपक चोपड़ा के इतने मेल्स मिले। 2016 से 2019 तक एप्स्टीन और चोपड़ा के बीच दर्जनों ईमेल और संभावित मीटिंग्स हुई हैं, इसलिए ये नाम बार बार उछलकर सामने आ रहा है। मिसाल के तौर पर 2016 में चोपड़ा ने एप्स्टीन से डोनाल्ड ट्रंप की पूर्व पत्नी मार्ला मैपल्स के बारे में पूछा था और एप्स्टीन ने जवाब दिया था कि कुछ भी हम अगर शेयर करें वो हमारे बीच रहेगा, मतलब दोनों के बीच में। एक और ईमेल में चोपड़ा ने एप्स्टीन को फ्रेंडशिप के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन सबसे शॉकिंग है 2017 का ईमेल। इसमें चोपड़ा ने लिखा, गॉड इज ए कंस्ट्रक्टर, क्यूट गर्ल्स आर रियल, यानी भगवान एक कंस्ट्रक्टर है और क्यूट लड़कियां रियल हैं। ये एक सेक्स ऑफेंडर से बातचीत में इस तरह का मेल आया है। एक और ईमेल में चोपड़ा कहते हैं, माई बायोलॉजिकल नीड्स आर मेट ऑकेजनली, यानी मेरी जैविक जरूरतें कभी कभी पूरी होती हैं, और आई डू एंजॉय द कंपनी ऑफ यंगर, इंटेलेक्चुअली शार्प एंड सेल्फ अवेयर विमेन एंड लव टू एंगेज देम टू इंस्पायर एंड स्टिमुलेट देम, यानी मैं युवा, बुद्धिमान और सेल्फ अवेयर महिलाओं की कंपनी एंजॉय करता हूं और उन्हें इंस्पायर और स्टिमुलेट करने में मजा आता है। आप देखिए कितनी भद्दी लाइन है ये, और ये लाइंस शॉकिंग भी हैं क्योंकि चोपड़ा खुद को स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, मेडिटेशन और इनर पीस सिखाते हैं, लेकिन यहां वे एक सेक्स ट्रैफिकर से ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे उनके कैरेक्टर को लेकर ध्यान में बातें उठती है कि वो किस तरह का उनका कैरेक्टर रहा है। और ऐसी नहीं है कि ये ऐसे ही कहा गया है, इसके सबूत दिए गए। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो जारी किए डॉक्यूमेंट्स, उनका नाम नंबर हम आपको बताएंगे, इस पे लिख के बताएंगे। और हाउस ओवरसाइट कमेटी के जो रिलीज्ड ईमेल्स हैं वो इनके सबूत हैं। चौंकाने वाला खुलासा ये है कि एप्स्टीन ने चोपड़ा सेंटर इन कार्लसबर्ग, कैलिफोर्निया, इसका दौरा भी किया था। यह सेंटर ओमनी लाकोस्ट रिसोर्ट में था जहां चोपड़ा आयुर्वेद और मेडिटेशन सिखाते थे, तो ये उनका सेंटर में भी चले गए थे। सैन डिएगो ने मीडिया ने इस पर चुप्पी साध रखी है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो UCSD वो चुपचाप चोपड़ा से अपनी एसोसिएशन मिटा रही है, धीरे धीरे से उनसे दूर हो रही है। आर्काइव पेज दिखाते हैं कि चोपड़ा UCSD में क्लिनिकल प्रोफेसर थे, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ में। तो ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि एप्स्टीन कनेक्शन से इमेज डैमेज हो सकती है। अब यूनिवर्सिटी इसलिए अपने आप को अलग कर रही है। अब बात करते हैं चोपड़ा और ओपरा विनफ्रे। जी हां, ओपरा विनफ्रे और दीपक चोपड़ा के कनेक्शन की ये बात जो है, ये कनेक्शन बहुत गहरा है और एप्स्टीन फाइल्स में चोपड़ा का नाम आने से और भी संदिग्ध लगता है। ओपरा विनफ्रे दुनिया की सबसे फेमस मीडिया पर्सनालिटी है, सबसे अमीर भी है, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। वो चोपड़ा को अपना स्पिरिचुअल गुरु कहती हैं। उनका कनेक्शन 1993 से शुरू हुआ दोनों का, जब चोपड़ा ओपरा के शो पर आए थे और अपनी किताब एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड वो उस कार्यक्रम में उन्होंने डिस्कस की थी और ये इंटरव्यू बहुत सक्सेस हुआ था। इंटरव्यू से चोपड़ा इतने फेमस हो गए थे कि शो के बाद उनकी 1 लाख से ज्यादा किताबें बिक गई थी। ओपरा कहती है कि चोपड़ा ने उन्हें माइंड बॉडी कनेक्शन सिखाया। 2012 में ओपरा इंडिया आई और चोपड़ा से इंटरव्यू किया जयपुर के सिटी पैलेस में। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और लाइफ के बारे में बात की, तो ये रिलेशन दोनों के बीच में था। ओपरा कहती हैं कि चोपड़ा ने उन्हें इंडिया ट्रिप के लिए इंस्पायर किया, उनके बुलावे पे आई और उन्होंने जो सिखाया वो उन्होंने सीखा।
2019 में दोनों ने साथ में 21 डे मेडिटेशन चैलेंज शुरू किया, जो ग्लोबल फिनोमिना बन गया। लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब तक 18 टाइटल्स हैं, जैसे मैनिफेस्टिंग ग्रेस थ्रू ग्रेटिट्यूड। ये फ्री मेडिटेशन गाइड्स चोपड़ा ऐप पर उपलब्ध है। ओपरा के सुपर सोल संडे शो पर चोपड़ा कई बार आए, जहां उन्होंने गो विद द फ्लो जैसे आइडियाज शेयर किए। तो ओपरा के लाइफ क्लास में चोपड़ा गेस्ट टीचर थे। दोनों की फ्रेंडशिप इतनी क्लोज है कि ओपरा चोपड़ा को चोपड़ा कह के बुलाती हैं। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल्स में चोपड़ा का नाम आ गया है। तो जब ये आ गया है तो एक ईमेल में एप्स्टीन चोपड़ा से कहता है कि शुड वी ब्रिंग टुगेदर वुडी एंड ओपरा, यानी क्या हम वुडी एलन और ओपरा को मिलाएं। वुडी एलन पर सेक्सुअल एब्यूज के आरोप हैं। तो ये बहुत शॉकिंग है, और शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ओपरा खुद सेक्स एब्यूज की सर्वाइवर हैं और बच्चों के राइट्स के लिए काम करती हैं। लेकिन उनका गुरु चोपड़ा जो है वो खुद ही एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ था। ये बहुत चौंकाने वाले तथ्य है, और यही वजह है कि चोपड़ा का नाम आया है। चोपड़ा के ट्रंप से भी क्लोज कनेक्शन थे। वे ट्रंप के खिलाफ कुछ अश्लील कमेंट्स भी कर चुके हैं, और ये अश्लील कमेंट्स जो हैं कई जगह आ चुके हैं, हर सोशल मीडिया पे हैं। लेकिन एप्स्टीन से ट्रंप सर्कल की मदद मांगी जाती थी, ये बात भी सामने आई है। फरवरी में ये जो ईमेल सोशल मीडिया पर वायरल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और एक्स पर चोपड़ा ने अपने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें कि इकोनॉमिक टाइम्स है या मीडियम है या विकीपीडिया में ये डिस्कस हो रहा है, बड़े लंबे तौर पर बात की जा रही है। चोपड़ा ने कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन जो उनकी तरफ से पीठ पीछे बात आ रही है वो कहते हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन मेल्स तो उन्होंने किए ही हैं इस तरह के, तो मेल्स तो उनके द्वारा किए गए, वो कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं। अगर सोच ही गंदी है तो आपका काम कैसा होगा। अब बात करते हैं दूसरे नाम की। जी हाँ, मीरा नायर। मीरा नायर भारतीय मूल की ये मशहूर फिल्म मेकर हैं जो अमेरिका में रहती हैं। मीरा का जन्म 1957 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, और वे सलाम बॉम्बे, मॉनसून वेडिंग जैसी फिल्मों के लिए फेमस है। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम 2009 में एक ईमेल में आया, जहां बताया गया कि वे एप्स्टीन और उनकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल के घर पर एक स्टार स्टडेड फिल्म पार्टी में शामिल हुई थी। पार्टी गेस्ट के रूप में शामिल हुई थी। उन पर कोई गलत काम का आरोप तो नहीं है, लेकिन एप्स्टीन के सर्कल में ये कनेक्शन है, उनका नाम है, और उसमें शामिल होना ये सवाल उठाता है कि आखिर क्या वजह थी कि मीरा नायर इस सर्कल में शामिल हुई। क्योंकि एप्स्टीन तब सेक्स ऑफेंडर हो चुके थे, और ऐसी पार्टियां उनके नेटवर्किंग का तरीका थी। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जो ईमेल जारी किए हैं उसमें इस बात के सबूत हैं। साथ ही कई अखबारों में और न्यूज़ की रिपोर्ट्स में इसका जिक्र है। ये सभी जानते हैं कि मीरा नायर न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं, अभी मेयर बने हैं, जोरान ममदानी, उनकी मां है। तो ये और भी ज़्यादा चौंकाने वाला मामला हो जाता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 2026 में ये मेंशन हुआ है और फिर से चर्चा में है। तो क्या ये सिर्फ एक पार्टी थी या कुछ ज़्यादा था? फाइल से पता चलता है कि एप्स्टीन सेलिब्रिटीज़ को अट्रैक्ट करते थे ताकि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और बड़े बड़े लोगों को अट्रैक्ट करें, पार्टी में शामिल करें। इसके अलावा तीसरा नाम जो आया है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। मोदी 2014 से भारत के पीएम है। एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम 2017 की एक ईमेल में आया है, जहां एप्स्टीन ने एक कतर के अधिकारी को लिखा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एडवाइस ली और इजराइल में डांस और सिंग किया यूएस प्रेसिडेंट के फायदे के लिए। तो ये हास्यास्पद बात है। ये मोदी की 2017 की इजराइल विजिट का जिक्र है, जो ट्रंप से मिलने के कुछ हफ्ते बाद थी। यानी एप्स्टीन क्लेम कर रहा था कि मोदी ने उसकी एडवाइस ली, और ये इसलिए शॉकिंग बात है क्योंकि एप्स्टीन राजनीतिक प्रभाव का दावा भी कर रहा था। मतलब उसने ये भी कहा था कि जो राजनीति में भारत की उसकी घुसपैठ है, और भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भी ये सवाल उठाता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र है, लेकिन भारत सरकार ने इसे बुरी तरह से इस पर क्रिटिसाइज किया है, इसको रिबफ किया है। भारत सरकार ने इसकी निंदा की है, और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसे कन्विक्टेड क्रिमिनल की ट्रैशी रूमिनेंस है, इसको करकर ये कहकर खारिज कर दिया है। भारत का विपक्ष इसको लेकर जवाब मांग रहा है, और अल जजीरा और हिंदू जैसे भारत विरोधी रिपोर्ट्स में ये
एक तरह से तूफान मचा हुआ है, वो इसको किसी तरह से उठा उठा के दिखा रहे हैं। लेकिन आम धरना के साथ साथ ये भी बात सच है कि मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को घेरने के लिए अमेरिका ही नहीं, हम सिर्फ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें देश के अंदर की भी बात कर रहे हैं, देश के बाहर की भी बात कर रहे हैं। तो उनको घेरने के लिए दूसरी दुनिया की ऐसी कई तरह की एजेंसियां कई तरह के इल्जाम लगा रही हैं। इनमें से अब तक एक भी सही नहीं निकला है। भारत सरकार पर टैरिफ लगाने से लेकर मोदी सरकार के कामकाज, पड़ोसियों से रिश्ते, पाक, बांग्लादेश, चाइना को लेकर जितनी भी बातें सामने आई हैं, सब हवा हवाई साबित हुई हैं। इससे कई लोग निराश हैं कि वो मोदी के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब सवाल यह है कि क्या एप्स्टीन वाकई पॉलिटिकल एडवाइजर था? ये फाइल्स तो ये दावा करती हैं कि वो खुद को ऐसे ही पोर्ट्रे करता था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। और बगैर सबूत की बात करना, बेसिर पैर की बात करना, ये कई दिनों से दूसरी एजेंसियां कर रही हैं। चौथा नाम है हरदीप सिंह पुरी, भारत के पेट्रोलियम मंत्री। वो पूर्व डिप्लोमेट है, भारत में रहते हैं, लेकिन 2014 में यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे। पुरी का बैकग्राउंड डिप्लोमेटिक है। एप्स्टीन फाइल्स में 2014 के ईमेल में उनका नाम आया था। यह एप्स्टीन ओबामा की पूर्व काउंसिल कैथरीन ग्रूमलर को गर्ल सप्लाई करने की बात कर रहा था, और लिस्ट में पुरी का नाम भी शामिल था। यूएन जनरल असेंबली और क्लाइमेट समिट के दौरान ये चर्चा हुई थी। ये मेल उसी को दिखाता है। इनका कनेक्शन ईमेल में मेंशन है, जिसे पर्सनल मीटिंग्स का नाम दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने इसे रैंडम नेम ड्रॉपिंग कह दिया है। इसमें कोई गर्ल सप्लाई का कनेक्शन नहीं निकला, तो आप किसी का भी कभी भी नाम ले लो। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक ईमेल उस समय का था जब मोदी और पुरी न्यूयॉर्क में थे। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी ऑफिशियल विजिट जो है वो उसका जिक्र रहता है। लेकिन एप्स्टीन यह दिखाता है कि डिप्लोमेट्स तक उसकी पहुंच थी, राजनीति में उसका दखल था। पांचवा नाम आता है अनिल अंबानी का, जो भारतीय बिजनेसमैन है और काफी विवादों में रहे और अभी भी विवाद चल ही रहे उनके। अंबानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन थे। फाइल्स में 2017 में मैसेजेस दिखाते हैं कि अंबानी ने एप्स्टीन से ट्रंप सर्कल, जिसमें कि जैरेड कुशनर और स्टीव बैनन, उनसे कनेक्शन करने में मदद मांगी थी। एप्स्टीन ने मोदी की इजराइल स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन किया और अंबानी ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए पूछा। तो मेल में ऐसा जताया गया था कि अंबानी ने मोदी के करीबी के रूप में, वो अपने आप को मोदी का करीबी बता रहे थे, और उसी तरह से उस रूप में एप्स्टीन से पॉलिटिकल हेल्प मांगी थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र है। चौंकाने वाली बात यह है कि एप्स्टीन भारतीय फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व लगता था। तो क्या बिजनेस और पॉलिटिक्स का ये मिक्स नॉर्मल है? क्योंकि एक ऑफेंडर है वो, और वो बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। छठा नाम है कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का। ये एक बहुत चौंकाने वाला तथ्य है जो कि एकदम से अचानक सामने आया है। एक डॉक्यूमेंट में उनका नाम मेंशन है कि एप्स्टीन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें चुनाव कैसे जीते इस पर सलाह भी दी थी। अब एप्स्टीन जो है पॉलिटिशियंस को सलाह दे रहा है। फ्रॉम इंडिया रिसेंटली मेट सोनिया गांधी, सजेस्टेड हाउ टू विन एन इलेक्शन। इसमें मीटिंग का जिक्र तो है, लेकिन कोई फोटो या डिटेल्स नहीं है। तो आप किसी का भी नाम उठ के लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? चौंकाने वाली बात यह है कि एप्स्टीन के नेटवर्क में भारतीय अपोजिशन लीडर का होना, यह बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो क्या वो बीजेपी और मोदी के खिलाफ सत्ता दिलाने के लिए कांग्रेस की मदद कर रहा था? क्या वो चाहता था कि कांग्रेस की सरकार बने, बीजेपी की सरकार गिरे? ये खबर वायरल तो हो रही है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है इसका। नहीं कोई सबूत है, ना कोई फोटो है। कांग्रेस ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। सवाल यह है कि एप्स्टीन इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर एडवाइस क्यों दे रहा था? उसको क्या पड़ी है? लेकिन चूंकि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन था, बिजनेस कनेक्शन था, तो हो सकता है कि वो किसी के हित के लिए काम कर रहा हो। आज जो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था, उसमें उसने कई तरह की मांगे की थी। ट्रंप ने इनडायरेक्टली भी कुछ किया। कुल मिलाकर ये खास नाम, ईमेल और मैसेजेस इसमें मेंशन है, लेकिन कोई सीधा यौन अपराध का सबूत नहीं है। फिर भी कुछ लोग बेवजह हल्ला मचा रहे हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के जो 35,000 फोटो के सबूत मिल गए हैं ना, उस तरह का सबूत उनके हाथ लग गया हो। जब 35,000 फोटो के सबूत के बावजूद भी ट्रंप का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो क्या कर लेंगे वो? फिर भी एप्स्टीन के साथ कनेक्शन, राजनीतिक प्रभाव, मीटिंग्स और संदिग्ध एडवाइस दिखाते हैं कि कुछ लोगों की भारतीय राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। साथ ही ओपरा चोपड़ा कनेक्शन जो है, इससे लगता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी इससे अछूता नहीं है। मतलब
आप जो है बाबा जो कहते हैं ना कि यहाँ वाले बाहर के बाबा भी यही कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जानकारी लगी है उसमें 2000 फरवरी माह तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 3 मिलियन से ज़्यादा पेज जारी किए हैं। भारत में विपक्ष मोदी और पुरी पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार इन्हें बकवास बता रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में जैसे मेलिसा कॉनर की दिखती है कि सैन डिएगो में कवर अप चल रहा है, उसी तरह की पोस्ट आ रही हैं। दोस्तों, ये एप्स्टीन फाइल्स दिखाती है कि पावर कैसे काम करता है, पावर प्ले कैसे होता है। लेकिन याद रखें, फाइल में नाम आना आरोप नहीं है, असल मसला है फोटो और वीडियो का और पूरी सबूत का। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप DOJ मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इस मामले में अगर अपडेट आएगी तो हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, उसको शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में शेयर करें और बताएं कि क्या लगता है आपको, ताकि हमारा हौसला बढ़े। इस चैनल में हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द रियल स्टोरी। जय हिंद, धन्यवाद।